बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिबा नूर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग न्यूज़। हमारे साथ राबिया मौजूद हैं जो कि हमारी पाकिस्तान की सुपर टैलेंटेड वुमेन है, एक हाउसवाइफ़ है और इसके अलावा इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत को कभी भी कमज़ोर ना समझा जाए किसी भी मामले में। ये हमारी पाकिस्तान की बहादुर तरीन खातून है जो हाउसवाइफ़ होकर इतना कुछ काम कर रही हैं और अपनी जो अपना टैलेंट है उसको शो करवा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके पीछे उनके हस्बैंड का उनको सपोर्ट है जो कि हर औरत को नहीं मिलता है और काफ़ी हमारे माशरे की औरतें अपने सपोर्ट ना होने की वजह से पीछे रह जाती हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर राबिया जी ये बताइए, पहले तो आप ठीक हैं, थकी हुई तो नहीं है बहुत ज़्यादा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वार्म वेलकम ने सारी थकावट उतार दी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप हमारे आने से आपकी थकावट उतर गई, ये आपकी मोहब्बत है। ये बताइए कि ये जो आपने चीज़ें बनाई हैं, मैकरोनी आपने बनाई और दही बड़े थे, समोसे, चिकन समोसे थे, विंग्स थे, पकोड़े थे, मशरूबात जो है ग्रैंड मार्गरीटा, जो भी मिंट मार्गरीटा, रूह अफ़ज़ा, बहुत चीज़ें थी। तो आप ये डेली किचन में ही सारा दिन आपका गुजर जाता होगा इस तरह? तो नहीं टाइम मैनेज हो जाता है ऑब्वियसली। जब अपना शौक़ को, हम हुनर को एक्सपेंड करते हैं ना, आगे से अपने प्रोफेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो अपने आप टाइम मैनेज हो जाता है। अच्छा, मैं आपको देख के ना एक चीज़ से बड़ी हैरान हूँ, लड़कियाँ तो किचन से भागती हैं आप माशाल्लाह से किचन में इतना इंटरेस्ट क्यों रखती हैं? एक टाइम था जब मैं भी किचन से भागती थी, लेकिन जब स्टार्ट किया तो फिर अपने आप शौक़ पैदा हो गया और अपने आप जो है ना आगे से आगे। क्या शौक़ है कि नई नई चीज़ें बनाऊँ, नए नए खाने बनाऊँ? ये खुद ही आप इनको देखती हैं या क्या आइडियाज़ आते हैं आपको कि अच्छा ये चीज़ बनाती हूँ, उसको ट्राई करती हूँ, क्या होता है? अच्छा, मैं कहती हूँ कि जब मैं कुछ बना रही हूँ ना तो दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट हो वो चीज़, उस चक्कर में जो है ना वो नई से नई चीज़ें बनती जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे खिलाई थी, डोनट चिकन डोनट्स। नाज़रीन, हमने सुना होगा कि वो जो मीठे डोनट्स मिलते हैं गोरमे बेकरीज वगैरह से मिल जाते हैं, आप खाते हैं, लेकिन चिकन डोनट्स ये एक डिफरेंट चीज़ हो गई है। तो वो कैसे आपको आइडिया आया? उसकी शेप वगैरह बिल्कुल आपने परफेक्टली गोल, आपने दरमियान से भी गोल दिया वो कैसे किया आपने? बेसिकली डोनट्स है ना, मुझे खुद को स्वीट्स इतना पसंद नहीं है, तो डोनट्स की शेप बच्चे बड़े दोनों को अट्रैक्ट करती है। तो मैंने उसको अपने स्टाइल में डिफरेंट उसको रेसिपी को चेंज करके और उसकी शेप चेंज कर दिया। वो चीज़ जो है ना वो चाइनीज़ डोनट्स में आ गए। दैट्स ग्रेट। अच्छा यार, मुझे ये बताओ कि आप अकेले सारा ये काम करते हो, कोई हेल्पर भी आप है, आपको हेल्पिंग करवाते हैं? हस्बैंड हैं, फैमिली में और कौन कौन है जो आपको सपोर्ट करते हैं? मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुकिंग नहीं वो कर सकते साथ लेकिन मेरी मदर इन लॉ हैं, वो माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे मेन्यू में एक दो चीज़ें उनकी भी ऐड है, शामी कबाब, कोफ्ते, वो खुद वो बनाती हैं, बाकी चाइनीज़ चीज़ें सब मैं बनाती हूँ। आपकी रेसिपीज़ में क्या क्या हैं, क्या क्या खाने हैं, जब थोड़ा बता सकती हैं? मेरे मेन्यू में डोनट्स हैं, चिकन चीज़ डोनट्स हैं, चिकन चीज़ लॉलीपॉप्स हैं, मैकरोनी के समोसे हैं, स्पेगेटी वाले रोल्स हैं, और उसके अलावा मेरी मैकरोनी ज़रा डिफरेंट होती है। काफ़ी मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिल चुके हैं कि वो कहते हैं अभी तक हमने ऐसी मैकरोनी नहीं खाई। स्पैगेटी वाले रोल और मैकरोनी वाले समोसे? एग्जैक्टली मैकरोनी अलहदा, स्पैगेटी अलहदा, फिर समोसे, फिर रोल्स मुझे लगता है कि लड़कियां जो है ना एक खाना एक डिश बना के ही थक जाती हैं, ऐसे ही है? तो आप भी थक जाती होंगी जाहिर है? नहीं, मैं थकावट को एंजॉय करने लगी हूँ काम को अगर अपने एंजॉय करके करो ना तो मेरे ख्याल में थकावट नहीं होगी इतनी। एग्जैक्टली ऐसी बात है वैसे। चलिए, इसका व्यू हम अपने नाज़रीन से लेंगे कि आपने कमेंट्स बॉक्स में इस बात का जवाब ज़रूर देना है, क्या किचन में काम करते वक्त जो खातून है वो एक हांडी पकाने से थक जाती हैं या ये इतना सारा खाना बनाने से ज़्यादा थकती हैं? लेकिन ये बिल्कुल नहीं थकती, इसका रिव्यू देना है। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे जो ईज़ी जो आपको लगता है पकाने में डिश वो कौन सी, क्योंकि मैं 1 मिनट में मेरी या 10 मिनट में, चलो 5-10 मिनट में बन जाती हो? सबसे फास्ट जो इसमें डिश है ना मेरी, वो मैकरोनी है, वो मैं सबसे ज़्यादा स्पीड में बना लेती हूँ कितना मिनट लग जाते होंगे एक डिश बनाने पे? इसकी जो ना मेन चीज़ चाइनीज़ में होती है प्रिपरेशन। अगर आपने वो करके रखी हुई है, इसकी वेजेस कट करके रखी हुई हैं, तो फिर आप फटाफट से कर सकते हैं काम। अच्छा राबिया, मुझे ये बताइए, एक बॉक्स जो आप पैक करती हैं तो वो कितने पर्सन्स के लिए होता है?
बेसिकली मेरा जो है ना डजन्स में जाता है, पर डज़न के हिसाब से मुझे ऑर्डर जाते हैं, तो कोई 2 दर्जन का ऑर्डर दे देता है, कोई 3 दर्जन का। तो मेन्यू के हिसाब से जो मेरे रेट्स हैं वो काफ़ी मुनासिब हैं, तो 2-2 3-3 चीज़ें एक बंदा ऑर्डर कर देता है, इजीली ले जाते हैं। ले लेते हैं। अच्छा, दिन में डेली की आपकी सेल होती है? मैक्सिमम अब आजकल मैं आपको पता है रमज़ान के स्टार्ट हो गए हैं, तो अब तो डेली किया। आज भी मैंने 2 पार्सल भेजे, इस तैयारी के साथ जो है ना वो मैंने 2 पार्सल्स अपने कस्टमर्स के भी डिलीवर किए हैं। कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप रमज़ान के अलावा आपकी सेल अच्छी होती है? ये फ्रोज़न का या किचन का जो आपका काम है ये सही चल जाता है? वो नहीं, इतनी ज़्यादा जो फास्ट काम होता है ना वो रमज़ान में होता है, आम रूटीन में कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन जो मेरी स्पेशल चीज़ें हैं वो रोल समोसे तो आजकल हर कोई घर में बना रहा है, लेकिन मेरे डोनट्स, लॉलीपॉप्स, मैक्रोनी ज़रा ये चीज़ें डिफरेंट लगती एक चीज़ मैं अभी बार बार सुन तो नहीं हूँ, लॉलीपॉप्स, ये भी चिकन चीज़ है? हैं, चिकन में है। ये लॉलीपॉप्स क्या, उसके स्टिक आप वो यूज़? जो है ना वो बेसिकली उसके अंदर चीज़ की फिलिंग करती हूँ मैं, और उसको आइसक्रीम स्टिक के ऊपर एक प्रॉपर लॉलीपॉप की आइसक्रीम की शेप देती हूँ, और ये फ्राई करके कि वो फ्राई करके वो प्रॉपर जो है ना वो तो बच्चे ज़्यादा बड़े इंटरेस्ट लेके खाते होंगे, बड़े शौक से। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ें ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं कि जो खाने से दूर भागते हैं, ऐसे ही है? अच्छा, बेसिकली ना मदर्स वही फ्रोज़न ऑर्डर करती हैं जिनको बच्चों को फ़ौरन देना होता है लंच में, वैसे फ्राइड चीज़ें देनी होती हैं। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आए, कि उसमें चाइनीज़ टच हो जो सबको पसंद आता है। अरे, इसमें आपने जो मसाला जाते हैं वो बहुत लाइट रखे हुए हैं। जो दही बड़ों का मसाला है, मसाला भी मैंने खुद तैयार किया हुआ है। आप मसाले जो हैं वो आप दरमियाने इस्तेमाल करती हैं या ऑर्डर्स के मुताबिक? कोई कहता है कि हमें फ्राई जो चीज़ें चाहिए, लाइक उसमें तेज़ मिर्च मसाला चाहिए, तो फिर आप उस हिसाब से करते हैं? उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं ऑर्डर, कस्टमर के रिकमेंडेशन पे जो है ना हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं। वो बताते हैं कि टेस्ट आपका अच्छा है लेकिन मसाले आपने कम रखने हैं, तो फिर आप उस हिसाब से? अच्छा, मोस्टली ये होता है कि मुझे कोई मसाले कम करने का नहीं कहता, कोई ज़्यादा चटपटा पसंद करता है ना, तो वो कहता है बस आप मसाले मेरे लिए तेज़ कर देना, बाकी अल्लाह का शुक्र है मेरा मोस्टली वो तेज़ मसाले रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं खुद तेज़ मिर्चें नहीं खाती, तो इसलिए मेरे कस्टमर्स भी को पता होता है ये नहीं डालेगी तेज़। अच्छा, ज़्यादा टाइम तो आपका इसमें वक्फ हो जाता है किचन में, बाकी घर के काम कैसे करती हैं? अच्छा, मेरा जो है ना फ्रोज़न का जब से मैंने ऑर्डर ज़्यादा हुआ ना, तो मैं नाइट टाइम में करती हूँ अब इसको, मतलब इशा के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फ्री हो जाते हैं, उसके बाद जो है ना मैंने अपना फ्रोज़न का समोसों का मटेरियल बना लिया गैस की टाइमिंग में, उसके बाद मैंने इसकी फ्रोज़न पैक करके इसकी शेप्स बना के तो वो पैक करनी है सोने से पहले। अच्छा, आप मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं, सैलून का काम वगैरह भी आप करते हैं, तो वो भी आप ईद के, अभी तो रमज़ान है, अल्लाह ताला खैर करे, वो तो आप करेंगी सही, इसके अलावा भी आपका काम चलता है, करती हैं आप वो भी? हाँ जी, वेडिंग सीज़न में तो पिछले 4 मंथ से मैंने फ्रोज़न का स्टॉप किया हुआ था, क्योंकि वेडिंग सीज़न में जो है ना मेरा माशाल्लाह पार्लर में बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी, ब्राइडल्स और पार्टी मेकअप्स काफ़ी ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैंने इसको स्टॉप किया हुआ था, उसके ऊपर फोकस किया। अच्छा, ये चीज़ें तो चलो हो गई नाजरीन, खाना पकाना भी शौक़ हो गया, सैलून का लड़कियों को शौक़ होता है। एक तीसरी चीज़ है वो बड़ी ही डिफरेंट है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कैट्स रखी हुई है मैडम ने मैडम ने कैट्स रखी हुई हैं, और इतनी प्यारी कैट्स हैं, बफली सी हैं, और बहुत प्यार करती हैं, ये उनको बहुत केयर करती हैं। तो वो क्या, वो भी शौक़ है आपका? वो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। मुझे फिर लास्ट एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा किटन गिफ्ट किया था, उसके बाद मैंने जो है ना उसको अपने शौक़ को एक्सपेंड किया, और एक के बढ़कर एक के बढ़कर माशाल्लाह मेरे पास 3 कैट। वो एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिला तो आपने उसकी मोहब्बत में, एक तो एनिवर्सरी का गिफ्ट था, फिर और मियाँ जी की मोहब्बत में 3 कर लिए बिल्लियाँ 3 कर लिए हाँ जी, वो क्या कहते हैं ना, शौक़ था तो उसको इजाज़त मिल गई तो मैंने फिर खुल के एंजॉय किया। अच्छा, आप ये बताइएगा, लॉज की तो बड़ी जो होती है ना रोक टोक होती है, तो वो क्या आपके साथ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ है, तो फिर मैं ये सब कुछ इन सब चीज़ों में वो आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे बिल्लियों का शौक़ है, खाने का या सैलून का? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे सब शौक़ में जो है ना मेरे पेरेंट्स ने, मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैंने एग्जीबिशंस भी किए हैं, जो मैं अपना हैंडीक्राफ्ट्स का करती हूँ उसकी मैंने एग्जीबिशंस भी की हैं, उसमें भी मुझे इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल इनकी मदद करता हूँ। किचन में इनको किसी भी किस्म की मेरी हेल्प चाहिए हो, कोई सैलड काटनी है या कोई बंद गोभी या कुछ भी ऐसी कोई भी काम हो, मेरे बिल्कुल इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। कोई चिकन वगैरह, कोई बाहर का कोई सामान है, मैं बाहर से इनको सामान ला के देता हूँ, खुद बाकायदा इनकी हेल्प करता हूँ। कोई चिकन साफ़ करवाना है, धोना है, कोई भी ऐसा वैसा कोई भी जो हाथ बटाने वाला काम हो मुझे मुनासिब लगता है, मैं करता हूँ इनकी हेल्प, और बड़े अच्छे से करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं अपनी मिसेस से बहुत प्यार करता हूँ।
मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे प्राउड फील होता है कि चले एक तरफ मैं अपने लिए क्या अपने घर वालों के लिए एक हैंड से मदद कर रहा हूँ, तो मेरा दूसरा हैंड मेरे साथ है, तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि चलें 1 से 2 हम हो जाते हैं, 1 से 2 से 2 नहीं वो 11 हो जाते हैं हम, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्राउड फील होता है हमें। अपनी मिसेस के ऊपर बहुत फ़ख्र होगा आपको कि ऐसी बंदियां तो बहुत नहीं मिलती हैं। बिल्कुल नहीं मिलती हैं, ये बहुत खुशनसीब होंगे जिनको ऐसी बीवियाँ मिलती होंगी। फिर आई एम प्राउड ऑफ़ यू, माई वाइफ। क्लैपिंग हो जाए भाई, इस बात पे तो क्लैपिंग हो। बिल्कुल बनती है, इस मैं खुद भी करूँगा। डर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, बिल्लियों का शौक जो है ये आपको मियाँ जी के गिफ्ट करने से पहले भी था? बहुत ज़्यादा, बहुत। क्या बच्चे ना होने की वजह से? नहीं, मुझे तो शादी से पहले से बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। बिल्ली बाहर आनी है, मैंने उसको प्यार करने लग जाना था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी एक शुरू से। अच्छा, शादी को कितना अरसा हो गया आपकी? मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, माशाल्लाह 8वां साल से। माशाल्लाह 7-8 साल हो गए हैं। बताइए उसके बारे में, आप मुझे बताइए। वो बेसिकली मैं हैंडीक्राफ्ट्स का करती हूँ, और उसके अंदर मैं आइसक्रीम स्टिक के साथ ज्वेलरी बॉक्सेस, टिश्यू बॉक्सेस, ब्रश होल्डर्स वगैरह बनाती हूँ। वो भी अभी आपका काम, वो भी इस ईद के सीज़न में चलेगा, वो भी करेंगी साथ? वो जो है ना, मोस्टली जब चेंज होता है ना सीज़न, तो एग्जीबिशंस लगती हैं, उसके लिए करती हूँ वो मैं। अच्छा, वो सालाना हो जाएगा? सालाना हो जाता है, वो मैं बना के रख लेती हूँ। जब पता होता है कि अब ये फेस्टिवल सीज़न आ गया, तो फिर मैंने वो स्टॉल्स ये सारी खबरें कैसे रखती हैं, बाहर की भी अंदर की भी? वेडिंग सीज़न, उस लॉन के हिसाब से, खाने का जी रोज़े हैं, कैसे? अच्छा राबिया जी, ये बताइएगा कि आप जो ऑर्डर्स वगैरह जो भी आप डिलीवर करते हैं, वो किस तरह से, वो खुद आते हैं रिसीव करने के, आप भिजवाती हैं? बाइकिया के थ्रू भिजवा देती हूँ, या इन ड्राइव के थ्रू जो है ना वो। चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं फिर उसके अंदर जो बॉक्स प्राइस? मोस्टली ये होता है कि कस्टमर्स को पता होता है कि उन्होंने डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं, तो बाकी वो इजी पैसा, जैज़ कैश, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं पेमेंट। तो आप ये जो रेसिपीज़ या जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो आपके लोग लाइक भी करते हैं? उसके ऊपर क्या आप यूज़ देते हैं? क्या किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह से आपकी कोई ये मीट करती हैं जो आपकी रेसिपीज़ हैं? बेसिकली मेरे अभी मैक्रोनी रिसेंटली जब मैंने इंस्टॉल किया था, तो वहाँ पे उनके रिव्यूज़ ये थे कि मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसी मैक्रोनी खाई है, मैंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी ऐसी मैक्रोनी नहीं खाई। और ये वाले रिव्यूज़ जो है ना, ये मुझे 5-6 मिल चुके हैं इस तरह के, जिन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी मैक्रोनी टेस्ट नहीं की। उसके अलावा डोनट्स के भी मुझे बहुत कमाल के रिव्यूज़ मिले हैं, और जो मेरा चाइनीज़ लॉलीपॉप्स हैं, उसके रिव्यूज़ भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल के। उससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि आगे से आगे करने का जो है ना, वो शौक़ भी होता है, और उसी की वजह से शायद मैं थकती नहीं हूँ। बिल्कुल, ये भी तो है, देखने वालों की प्यार और मोहब्बत से ज़ाहिर है, जो आपसे परचेज़ करते हैं, जो लेके जाते हैं, जो खाते हैं, और जो जायका फिर उनको मिलता है, तो यकीनन आपको वो अप्रिशिएट करते होंगे। रेस्टोरेंट्स का जो आप पूछ रही हैं ना, अभी मैंने लास्ट वीक जहाँ पे मैंने अपने दी है सर्विस, वहाँ पे सब शेफ़ थे, होम शेफ़्स और प्रोफेशनल शेफ़्स वो थे, उनको मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिला ना, उसने मेरे कॉन्फिडेंट को यहाँ से यहाँ। क्लैपिंग हो जानी चाहिए इसके लिए। तो कमाल हो गया कि आपने एक शेफ़्स के साथ जाके, तो आपने ये तो एक कंपटीशन हो गया ना, बड़ा अच्छा रहा होगा आपका। बहुत कमाल का उनका रिव्यूज़ थे, और उनको सबको बहुत पसंद आई हैं चीज़ें। मेरा 4 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 4 दिन में डिफरेंट चीज़ें उन्होंने ट्राई की मेरे हाथ की, तो बहुत पसंद आई हैं। 4 दिन? हाँ जी। थकी नहीं थी आप? नहीं, थकावट नहीं होती। जब उनके रिव्यूज़, मुझे फीडबैक मिलता था ना, वो सारी थकावट उतर जाती थी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घर में खुशहाल और आबाद रखे, आपको अपने काम में और हुनर और अबूर मिले, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, राबिया से हमें बात कर बहुत अच्छा लगा, और अपना व्यू आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इनका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लें, ताकि ये और खुश रह सकें और आपको भी दुआएँ दें, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम अपने टैलेंट को सपोर्ट करें, ख़ास तौर पे ऐसी वुमेन को। और बहुत मज़ा आया हमें इनसे बातचीत करके। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त